और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं कुशवाहा सर, जो आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो एकार्थी शब्द आप लोग जान चुके हो। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर से इसका जो इम्पोर्टेंट एकार्थी शब्द है हम वो बताने वाले हैं। जैसे किसी भी बड़े से नाम से छोटे से नाम को जब हम बताते हैं तो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, बड़े से वाक्य के माध्यम से हम छोटी सी बातों को बता देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास 10th के लिए या 12th के लिए भी। तो देखते हैं एक एक करके बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला हमारा ये है कि अंडे से जन्म लेने वाले, तो अंडे से जो जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा हमारा है आकाश को चूमने वाला। जो आकाश को चूमता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बोलते हैं आकाशचुंबी या गगनचुंबी भी कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। तो दूसरा सवाल, तीसरा हमारा ये है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अपने देश से जब दूसरे देश में सामान जाता है तो उसको हम निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निर्यात कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल पे हम आते हैं। चौथा सवाल ये है, अपनी हत्या स्वयं करना। जो स्वयं हत्या करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल आते हैं, 5 नंबर सवाल ये है हमारा, अवसर के अनुसार बदलने वाला। अवसर के जो अनुसार बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अवसरवादी। क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अवसरवादी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अच्छे चरित्र वाला, जो अच्छा जिसका चरित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सच्चित्र कहा जाता है। क्या कहता है, सच्चित्र। ओके। अब अगला सवाल पे आते हैं हम। तो अगला सवाल ये है हमारा कि आज्ञा का पालन करने वाला। आज्ञा का जो पालन करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आज्ञा का पालन करने वालों को कहा जाता है आज्ञाकारी। क्या कहा जाता है, आज्ञाकारी ना। ओके। उसके बाद अगला सवाल आते हैं, 8 नंबर सवाल ये है हमारा कि अपने देश से दूसरे देश में सामान जाता है उसको निर्यात कहते हैं। पिछले में भी हम बता चुके हैं। अब आगे आते हैं, तो हमारा ये है सवाल कि अत्यंत सुंदर स्त्री को क्या कहा जाता है। जो अत्यंत सुंदर स्त्री होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो गांव घर में उसको देखते होइएगा उसको रूपवती कहा जाता है या अत्यंत सुंदरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। तो ये है हमारा सवाल ये है कि आकाश को चूमने वाला, ये तो हो चुका है ना। ओके ओके ओके। आकाश में उड़ने वाला को क्या कहा जाता है, तो नभचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है हुआ, तो आकाश में जो चूमता है उड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो नभचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल ये है हमारा कि आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आलोचक कहा जाता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि आशा से अधिक, जिससे हम क्या करते हैं कि आशा से जिससे हम अधिक रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम आशातीत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कि आगे होने वालों को क्या कहा जाता है। आगे होने वालों को कहा जाता है भावी। क्या कहा जाता है बुआ, तो आगे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो भावी कहा जाता है। ठीक है, भावी पीढ़ी कहते हैं ना, वही बात है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आँखों के सामने, आँखों के जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं, तो आँखों के सामने वाले जो होता है उसको कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अपने परिवार के साथ, जो अपने परिवार के साथ रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्वपरिवार। क्या कहते हैं, तो स्वपरिवार कहते हैं ना। ओके, स्वपरिवार। नेक्स्ट सवाल, आकाश या गगन चूमने वाला। जो आकाश या गगन को चूमता है उसको कहा जाता है आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आकाशचुंबी या गगनचुंबी। क्लियर है, ओके। उसके बाद आते हैं हम अगला सवाल पे। जो आलोचना करने वाला होता है आलोचक कहलाता है। पता है आप लोगों को, जो आलोचना करता है उसको क्या कहते हैं, तो आलोचक कहा जाता है। क्या कहते हैं बुआ, तो आलोचक कहते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि
आलोचना के जो योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो आलोचना के जो योग्य होता है उसे आलोच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोच्य। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखते हैं आशा हुआ। देखो जो कहते हैं ना आया हुआ, अगर कोई आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आया हुआ कहते हैं ना। तो आया हुआ को क्या कहा जाता है? आगत कहते हैं। आगत। आया हुआ को क्या कहते हैं? तो आगत होगा। हुआ क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा आगत, होगा ना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा ये है अवश्य होने वाला। जो कहते हैं निश्चित रूप से होगा ही, जो निश्चित रूप से होता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं? अव्यसमाभवी। मतलब निश्चित रूप से होगा ही। निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित है कि ये काम होगा। जैसे क्या कहते हैं ना, आज बारिश होगी तो निश्चित नहीं है, लेकिन आज सूर्य उगेगा तो निश्चित है ना। वही बात कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल, अत्यधिक जिसका क्या कहते हैं? अत्यधिक वृष्टि। जिसको अत्यधिक वृष्टि होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो इसका अत्यधिक वृष्टि होता है उसको अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अतिवृष्टि कहते हैं। क्लियर है? तो बाद देखते हैं 25 नंबर सवाल, अपने बल पर निर्भर रहने वाले। जो अपने बल पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी। क्या कहते हैं बुआ? तो इसको कहा जाता है स्वावलंबी। क्लियर है?